द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब क्वेश्चन के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ऐसे हम एक इमेजिनरी ड्रॉ करें तो यानी कि ग्राउंड के पैरेलल, तो ये मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली इमेजिनरी, तो इसके साथ जो एंगल बनाएगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, इसमें समझने वाली बात क्या है, जब वो बोलता है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसका मतलब ये है कि मैं ऊपर से नीचे की साइड देख रहा हूँ। और अगर वो बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसका मतलब मैं नीचे से ऊपर की साइड देख रहा हूँ, ठीक है, किसी ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसकी तरफ देखना है गर्दन उठा के, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से मैं इसको देखूँ या यहाँ से मैं इसको देखूँ, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा आपस में बराबर होंगे। ये क्यों बराबर होंगे? सीधी सी बात है, ये लाइन, ये जो लाइन है, ये मैंने ग्राउंड के पैरेलल यानी कि इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ की, ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या बन गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये एंगल मुझे गिवन है, अगर ये एंगल मान लो मुझे जैसे 45 डिग्री गिवन है अगर, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगी जिसमें ये एंगल 45 डिग्रीज का होगा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का फंडा होता है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब क्वेश्चन में वो ये कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये मान लो ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, 8 मीटर। इसके टॉप और बॉटम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यानी कि मैं कहीं ऊपर से देख रहा हूँ इसके टॉप को भी और इसके बॉटम को भी। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये ग्राउंड है तो ग्राउंड पे कहीं दूर यहाँ पे एक और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली ये बिल्डिंग जो है ये इससे ऊंची होगी, तभी मैं ऊपर से नीचे की साइड देख सकता हूँ। तो कहता है कि यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ, इसके टॉप को, तो एक एंगल बनता है, और इसके बॉटम को देखता हूँ तो एक एंगल और बनता है, ठीक है। तो एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एक बन रहा है 45 डिग्री। तो यानी कि ये जो मैं यहाँ पे इसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये एंगल जो है, जो टॉप को देखता हूँ तो ये एंगल बनता है 30 डिग्री, ठीक है। और ये जब मैं इसके बॉटम को देखता हूँ यहाँ पे, तो बनता है 45 डिग्री। और फंडा वही है अब कि अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड ये ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे भी, तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये तीनों आपस में पैरेलल है, ये भी ग्राउंड के पैरेलल, ये भी ग्राउंड के पैरेलल, और ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब ये जो एंगल मेरा बनेगा, ये एंगल मेरा कितना बन जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री था। और ये जो एंगल है ये मेरा कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, यहाँ 45 डिग्री का एंगल, तो ये भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसको मान लो आप ए, इसको बी, इसको मैं सी बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ से डी, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो एक तो मुझे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी कि ए बी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और दूसरा ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यानी कि ए सी फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको वन बाय वन लिखना शुरू करता हूँ। सो सबसे पहले लेट सी डी बी द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो ये मैंने 8 मीटर टॉल बिल्डिंग ले ली, दिस इम्प्लाइज सी डी की हाइट हो गई 8 मीटर्स। एक बात हो गई, ठीक है। दूसरा, लेट ए बी द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो ये इतना हो गया, ठीक है। और हमें ए बी की ही हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो अब आप इसको लिख सकते हो, अदरवाइज आप डायग्राम जब बनाते हो ना तो वहाँ से भी कंक्लूड हो जाता है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। तो आप उसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर एक दो लाइंस लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बट मैं आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब इसमें आप ये देखो कि ये जो बिल्डिंग खड़ी है वर्टिकल, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, वर्टिकल ग्राउंड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी।
ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी CD। अच्छा ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई। ये लाइन वैसे ही इसके पैरेलल है, ठीक है, हमने ग्राउंड के पैरेलल ड्रॉ की, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गई, ठीक है। एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का हो और रेक्टेंगल होती है। तो ये अगर 8 मीटर है तो इसका मतलब ये भी 8 मीटर्स हो गया। इसको मैं ई पॉइंट मान लेता हूँ, तो ए ई जो है वो 8 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ। नाउ AEDC इज़ ए रेक्टेंगल। तो इसको प्रूव नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में, आप सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हो कि AEDC इज़ ए रेक्टेंगल। दिस इम्प्लाइज AE जो है वो CD के बराबर हो गया, तो यानी कि ये हो गया 8 मीटर्स। और फर्दर ये अगर रेक्टेंगल है तो ये साइड इसके बराबर भी होगी, तो यानी कि AC और DE ये भी बराबर होंगे, तो यानी कि AC इज इक्वल टू DE होंगे। लेकिन हमें नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको अभी नहीं पता, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मान लो से दिस इज़ x मीटर, तो ये अगर x हो गई तो ये भी x होगी। तो इसको फिर से मैं वैसे ही रिकमेंड करता हूँ सॉल्व करने के लिए कि दो वेरिएबल ले लो, इसकी लेंथ x ले ली जैसे हमने, और BE जो है ये जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है इसको मैं y मान लेता हूँ। तो AB मेरा हो जाएगा y प्लस 8, तो मुझे y पता चल जाए तो मैं AB निकाल सकता हूँ और x मुझे अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दो वेरिएबल ले लिए, तो अब मुझे दो लीनियर इक्वेशंस चाहिए होंगी दो वेरिएबल्स में, और उससे फिर मैं x और y निकाल लूँगा। और उसके लिए मैं ये जो दो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स बनी, एक ये CAB और एक DEB, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो दोनों बराबर होंगे। तो ये एक 90 डिग्री की एक ट्रायंगल बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये बन गई। तो इन दोनों को मैं यूज़ करता हूँ, और थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो मैं इसको अलग से बना देता हूँ। तो मेरे पास जो दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल मैं यहाँ बना देता हूँ पहले, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। ये हो गया DEB, ठीक है। और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है, ये x माना है मैंने, इसको मैंने y माना है, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल जो है वो मेरी ये बनती है, और इसको B, यहाँ पे A और यहाँ पे C, और ये जो एंगल ये 45 डिग्री का एंगल है, ये मेरा x है, और ये टोटल कितना है y प्लस 8, तो ये हो गया y प्लस 8, ठीक है। इतना y था, ये 8 था, तो y प्लस 8। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलता हूँ, जस्ट इन केस इसमें कन्फ्यूजन हो जाए तो आप इस तरह से सेपरेट बना के उसको सॉल्व कर सकते हो, उससे आसान रहता है। तो इनको वन बाय वन मैं पहले ये ट्रायंगल लेता हूँ। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल DEB, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, ये एंगल मुझे पता है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये क्या होता है tan। जस्ट इन केस फिर से भूल जाओ मैं फिर से बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है tan। तो इसका मतलब tan ऑफ 30 डिग्रीज शुड बी इक्वल टू y ओवर x। तो मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ, आप इसको BE ओवर DE लिख सकते हो, चलो मैं लिख ही देता हूँ, BE ओवर DE, पहले ये लिख लो और फिर उसके बाद y ओवर x लिख लो, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इतना हो गया। सो दिस इम्प्लाइज tan 30 डिग्री की वैल्यू अब क्या है 1/√3। तो ये अब आप उसी टेबल को मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको फिर देख लेना कि ये वैल्यू ऐसे क्यों होती है, इज इक्वल टू y/x, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y इंटू √3। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं दूसरी ट्रायंगल में जाता हूँ। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CAB, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा, तो अब मैं CAB ट्रायंगल ले रहा हूँ। CAB इसमें क्या है, अब मैं इसमें भी tan 45 डिग्री यही लूँगा, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड चाहिए और इसके साथ वाली साइड फिर से परपेंडिकुलर और बेस यही चाहिए, तो इसलिए मैं tan ही लूँगा, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो tan होता है। tan 45 हो गया मेरा AB ओवर AC, और AB कितना है y प्लस 8 और AC कितना है x। तो यहाँ से अब tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू y प्लस 8 डिवाइडेड बाय x, y प्लस 8 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ से x आ गया मेरा y प्लस 8
इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों बराबर होंगे, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, तो इनको सॉल्व कर लो, ये सिंपल सा ही है। फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ गया, इसकी राइट साइड के बराबर हो जाएगी, ये भी x ये भी x, तो यानी कि y प्लस 8 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर रूट 3। तो यहाँ से मेरे पास आ गया y स्क्वेयर रूट 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर से अगर आप स्क्वेयर रूट वाली टर्म हटाना चाहते हो तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। तो इसको अगर मैं रैशनलाइज करना चाहूँ तो y मेरा कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वेयर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 3 प्लस 1, उसी से ही डिवाइड कर दो। तो जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड, इसके बीच वाली टर्म का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 8 इंटू स्क्वेयर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। तो ये हो गया 8 इंटू स्क्वेयर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वेयर रूट 3 प्लस 1 इतने मीटर्स। तो ये आ गया मेरा y। तो जब मेरे पास y आ गया, अब मैं इस वाले को देख लेता हूँ, ठीक है। जब y आ गया तो ओवरऑल बिल्डिंग क्या है, y प्लस 8। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो कितनी हो गई, y प्लस 8 विच इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वेयर रूट 3 प्लस 1 प्लस 8। तो इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, 4 स्क्वेयर रूट 3 प्लस 4 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 4 स्क्वेयर रूट 3। फर्दर अगर चाहो तो 4 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर आ जाएगा 3 प्लस स्क्वेयर रूट 3। फर्दर और भी सॉल्व करना चाहो तो स्क्वेयर रूट 3 को कॉमन निकाल लो, तो 4 स्क्वेयर रूट 3 इंटू स्क्वेयर रूट 3 प्लस 1। तो चाहे इसको यहाँ छोड़ दो, चाहे यहाँ छोड़ दो, चाहे यहाँ छोड़ दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज़ ओके, ठीक है। और अगर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू गिवन हो 1.73, 1.732 तो फिर उसको डाल के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो इक्वली गुड, ठीक है। अब फर्दर हमें क्या निकालना है, फर्दर हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ठीक है। ये भी हमें निकालना था यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स क्या है, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग क्या है, वो है x, और x हमें पता है कि वो y प्लस 8 के बराबर है, ठीक है। अगर आप रिकॉल करो यहाँ पे तो x जो है वो y प्लस 8 के बराबर है, और y प्लस 8 हमने अभी अभी निकाला कि वो कितना है, इसके बराबर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स वो कितना है, वो है x विच इज़ इक्वल टू y प्लस 8, और y प्लस 8, ये y प्लस 8 की ही वैल्यू हमने इतनी निकाली है, तो ये कितनी हो गई, 4 इंटू 3 प्लस स्क्वेयर रूट 3। चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, कहीं पे भी इसको छोड़ दो, योर आंसर विल बी करेक्ट। तो इतने मीटर्स इज़ द आंसर। तो यानी कि जो इसकी टावर की हाइट है उतने ही डिस्टेंस पे ये बिल्डिंग है, और ये बड़ा ऑब्वियस था अगर आप शुरू में ही देख लेते कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो इससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगी ही होंगी। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।